मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी यादें वक्त के धूल में मिलकर खाक हो चुकी होंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम जिंदगी की आजमाइश से गुजरते गुजरते थक कर गिर गई हो, तो मैं बेचैन हो गया। राख में मिली मेरी मोहब्बत की यादें फिर से जाग उठी। शायद वो कभी खाक हुई नहीं थी, क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं लोला। I still love you and I always have. बुरा वक्त गुजर जाएगा, मुश्किल की घड़ियां टल जाएंगी, तुम फिर से मुस्कुराओगी। ये एक फेज है जो बीत जाएगा। तुम्हारी हार वक्ती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीत का सेहरा पहनकर एक बार फिर से अपनी जिंदगी में लौटोगे। तुम्हें तुम्हारा हक मैं दिला सकूंगा या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। ये मेरा वादा है। मेरा विश्वास करो लोला, मेरा विश्वास करो। मिस्टर कौशल, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, so that I understand the case better. श्योर डॉक्टर। आपका मिस लोला सोनी से क्या रिश्ता है? डॉक्टर हम बहुत पुराने दोस्त हैं। एक ही केटरिंग कॉलेज में इकट्ठे थे, उसके बाद एक ही होटल में इकट्ठे नौकरी की। इनफैक्ट आई वॉज इमोशनली अटैच्ड टू लोला। ओह आई सी। तो आप पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आप उनकी पर्सनालिटी पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? डॉक्टर, लोला हमेशा एक बहुत एम्बिशियस लड़की थी। उसके सपनों की उड़ानें बहुत ऊंची थी और वो हर हाल में सक्सेसफुल होना जानती थी। She was always a very strong-willed woman. I tend to agree with you. लोला जैसे एम्बिशियस लोग जब अनप्रेडिक्टेबल फेलियर का शिकार होते हैं तो सडन शॉक की वजह से उनका मेंटल बैलेंस कुछ डिस्टर्ब सा हो जाता है। They lose the equilibrium. ये कंडीशन मोमेंटरी तो है मगर बहुत सीवियर। डॉक्टर, आपके डायग्नोसिस के हिसाब से she is suffering from depression. Yes. Is the condition serious? Yes. इस वक्त तो सीरियस है मगर प्रोग्नोसिस के चांसेस काफी पॉजिटिव है। दरअसल लोला अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठी है, बहुत इनसिक्योर है, उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो गया है। उन्हें अपने आप पर यानी अपनी कैपेबिलिटीज पर कोई भरोसा नहीं रहा। डॉक्टर, आप तो उनका ट्रीटमेंट कर ही रही हैं, लेकिन मैं एक दोस्त होने के नाते कुछ हेल्प कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल मिस्टर कौशल, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए, मॉरल और इमोशनल सपोर्ट दीजिए। यह सपोर्ट उन्हें उम्मीद दिलाएगी एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। I'll do my best, डॉक्टर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोला जल्द से जल्द बिल्कुल अच्छी हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई श्योर यू मिस्टर कौशल कि हमारे मॉरल और इमोशनल सपोर्ट से लोला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। Unless what, डॉक्टर? अनलेस कोई और मेजर क्राइसिस उसके लाइफ में ना आए। थैंक यू डॉक्टर। एक मिनट। आनंद जी, आप प्लीज कम है। थैंक यू। प्लीज। मम्मी, मैं आज तुम्हें एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ सुनाने आया हूँ, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, जो मेरी जिंदगी और मेरे करियर को पूरी तरह से बदल देगी, जो मेरे सारे सपनों को साकार कर देगी। ठीक है, तो बताइए वो एक्साइटिंग न्यूज़ है क्या? मम्मी, तुमने रोहन एंटरप्राइजेस का नाम तो सुना होगा ना? शहर के बहुत से प्रेस्टिजियस कॉम्प्लेक्सेस इस कंपनी ने बनाए। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ। तो इस कंपनी का नया प्रोजेक्ट है आशुतोष होटल। क्या कहा आपने? आशुतोष होटल
लेकिन तुम चौंक क्यों गई? नहीं, मुझे लगा कि मैंने ये नाम कहीं सुना है पहले। हाँ, हो सकता है सुना हो, क्योंकि आजकल हर रोज अखबार में इनके टेंडर्स के अनाउंसमेंट छप रहे हैं। और इस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी बाहर वाली कंपनी को देंगे। मैंने अपनी कंपनी की तरफ से टेंडर्स भेजने का फैसला किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आपको लगता है कि टेंडर अप्रूव हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? मम्मी, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं प्रॉफिट मार्जिन कम से कम रखूंगा। मुझे इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद है। विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट आनंद जी। आई एम सॉरी, विश अस ऑल द बेस्ट। लोला, लोला, ये किस लिए? ये बताने के लिए कि हमारी जिंदगी में बाहर आने वाली है। अच्छा, डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में भी ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, बस 2-4 दिन में तुम घर जा सकती हो। और घर जाके हम एक पार्टी करेंगे, एक शानदार पार्टी जिसमें अपने सब पुराने दोस्तों को बुलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाएंगे। क्यों? तुम्हारी रिकवरी की खुशी में। तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाना चाहिए कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने तुम्हें खत्म कर दिया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे दुश्मन कौन है। शायद सभी मेरे दुश्मन हैं, ये सारी दुनिया और इस दुनिया के सारे लोग। दुश्मनों की भीड़ में दोस्तों को पहचानना आसान हो जाता है लोला। तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे याद रखा, ये मेरी खुशकिस्मती है। सच कहते हैं, पहली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। पार्टी के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे, किसी हिल स्टेशन पर, पहाड़ों की वादियों में। कहो लोला, तुम कहाँ चलना पसंद करोगी? हिल स्टेशन? हिल स्टेशन में क्या रखा है? हिल स्टेशन में तो आशु है, मेरा बेटा है हिल स्टेशन पे। वो लोग आशु को मुझसे छीन लेंगे। मुझे आशु के पास जाना है। और फिर तुम मुझे आशु के पास ले चलोगे? प्लीज प्लीज मेरे बेटे के पास ले चलोगे तुम? हाँ लोला, चलेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें आशु के पास ले चलूंगा। नहीं, मुझे आशु के पास आज जाना है। तुम नहीं समझोगे। पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। पापा, मेरे पापा को बुलाओ। मुझे आशु के पास जाना है। पापा, मुझे आशु के पास जाना है। मुझे आशु के पास आज जाना है, इसी वक्त जाना है। मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मैं आशु को नहीं खोना चाहती। आप मुझे आशु के पास लेके जाएंगे ना? मैं आशु के पास आज जाना चाहती हूँ, इसी वक्त जाना चाहती हूँ। मुझे आशु के पास नहीं चलेंगे ना? हाँ बेटा, आशु तुझे जरूर मिलेगा। मैं ना से बेटा, मैं ना तू चिंता मत कर, थोड़ा सब्र कर। आशु तुझे मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा बेटिया। थैंक यू। बिस्किट्स? थैंक्स। शीतल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया? हाँ मम्मी, शुरू हो गया। हमारी कंपनी के लिए ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है। इसके कंप्लीशन के बाद हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम भी चंद गिनी चुनी मशहूर कंपनीज की लिस्ट में आ जाएगा। मम्मी, शीतल कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारी कंपनी की प्रेस्टीज को सही बूस्ट आशुतोष कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट से ही मिलेगा। आनंद जी, क्या आप आशुतोष प्रोजेक्ट को लेकर वाकई सीरियस हैं? सीरियस मम्मी? मम्मी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। इनफैक्ट मैंने अपनी कंपनी की तरफ से टेंडर भी भेज दिया है। मम्मी, बस यही दुआ करो कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। क्या सोच रही हो मम्मी? नहीं, कुछ नहीं।
नहीं, मैं जब भी आशुतोष प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे कुछ पूछता हूं या कहता हूं तो तुम अचानक किसी सोच में पड़ जाती हो। कोई खास वजह? आनंद जी, आप इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और मुझे डर लगता है कि कहीं आपको मायूसी ना हो। इस डर की कोई खास वजह? आनंद जी देखिए, आशुतोष होटल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शहर की सारी वेल नोन कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसे हासिल करना चाहेंगी। सभी ने टेंडर्स भी भेजे होंगे और हमारी कंपनी उनके साथ compete नहीं कर सकेगी। आनंद जी, मम्मी, मैं जानता हूं कि हमारी कंपनी नई है, अननोन है, लेकिन परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग में हम किसी से कम नहीं। जब हम अच्छा रिजल्ट देंगे तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। आप रातों रात फेमस क्यों होना चाहते हैं आनंद जी? कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं मम्मी। मम्मी, मैं चाहता हूं कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। तुम्हें वो सारी खुशियां दे दूं जिनकी तुमने तमन्ना की थी। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी हो और तुम्हारे दिल से दुख के हर निशान को मिटा दूं। आनंद जी, प्लीज आप ऐसी बातें करके मुझे दुखी मत कीजिए। लेकिन तुम दुखी क्यों होती हो मम्मी? मैं आपके लिए दुखी होती हूँ आनंद जी। प्यार एक मीठा जहर है जिसकी मिठास बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे जान ले लेता है। मम्मी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम नहीं चाहती हो तो आइंदा अपने सपनों का जिक्र तुमसे कभी नहीं करूंगा। मैं चलता हूं। तुम अपना ख्याल रखो। हेलो। मम्मी, मैं आनंद बोल रहा हूं। नमस्ते आनंद जी, कैसे हैं आप? आज तो मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें याद है हमने आशुतोष होटल के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर भरा था? जी याद है। तो हमारे कंपनी का टेंडर शॉर्टलिस्ट हो चुका है। Isn't that a great piece of news? मम्मी, जी, चुप क्यों हो गई? क्या ये न्यूज़ सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं आनंद जी, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? हमारे कंपनी को इतना इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? मम्मी, मैं इसे महज कोइंसिडेंस कहूं या हमारे कंपनी का गुड लक कि इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारी छोटी और अननोन कंपनी को कंसिडर किया जा रहा है। फिलहाल वजह जो भी हो, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक होगा और हमें इसके लिए बहुत ही मेहनत और डेडिकेशन से काम करना होगा। आनंद जी, आपका मतलब है कि मैं ऑफिस जल्द से जल्द अटेंड करूं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या हुआ? परेशान हो गई? मैं तो यूं ही कह रहा था। दरअसल तुम्हारे बिना ऑफिस बहुत सूना लगता है। कब तक आओगी? आनंद जी, मेरी सहेली की तबीयत ठीक होते ही मैं आ जाऊंगी। अच्छा मम्मी, कैन यू डू मी अ स्मॉल फेवर? फाइनल नेगोशिएशंस के लिए क्या तुम एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकती हो? जी, ठीक है। थैंक यू, बाय। बाय। Hello, I'd like to speak to Mr. Rahul Khanna, please. Good morning, Mr. Khanna.
सर, मैं आनंद कंस्ट्रक्शंस का प्रोपराइटर आनंद राज बोल रहा हूं। सर, आई लाइक टू हैव एन अपॉइंटमेंट विद यू। जी, मैं जानता हूं कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन सर आई विल बी रियली ऑब्लाइज्ड अगर आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें, प्लीज सर। ठीक है, मैं आपको हेवन 9 रेस्टोरेंट में ठीक 8 बजे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हैव अ गुड डे। Yes, come in. मम्मी, मम्मी, आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। गुड मॉर्निंग मम्मी, इंडीड इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। मम्मी, तुम्हें पता है, मैं अभी मिस्टर राहुल खन्ना से फोन पर बात कर रहा था। उन्होंने आज शाम 8 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। Although I wasn't expecting it, but it just happened. मम्मी, I am really very excited about it. क्या हुआ? तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? हुई क्यों, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी, लेकिन असली खुशी तो तब होगी ना जब हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। मिलेगा मम्मी, जरूर मिलेगा। मम्मी, जब हम मिस्टर खन्ना को आशुतोष प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो he'll be convinced कि हमारा नाम छोटा सही लेकिन हमारा काम नहीं। अच्छा, can I have a look at the presentation? Yeah, please. Thank you. बैठो ना प्लीज। गुड। मम्मी, वेरी गुड। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तो मैं भी नहीं बना सकता था। It's really very impressive. I just hope this impresses Mr. Khanna. ठीक है, तो मैं चलूं? कहाँ? इतनी जल्दी क्या? अभी तो आई हो। मेरी सहेली घर पर अकेली है आनंद जी। हाँ, लेकिन उसके पास नर्स तो है ना। हाँ, फिर भी जिम्मेदारी तो मेरी है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, तुम अभी चलो, लेकिन मैं ठीक 7 बजे तुम्हें घर पर लेने आ जाऊंगा। ओके? क्यों? मिस्टर राहुल खन्ना के साथ 8 बजे का अपॉइंटमेंट है, हमें मिलने जाना है उनसे। लेकिन मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है? मम्मी, प्रेजेंटेशन तुमने बनाया तो तुम्हारा चलना जरूरी है। देखिए, प्रेजेंटेशन भले ही मैंने बनाया हूँ, लेकिन आइडियाज और कॉन्सेप्ट तो आपके ही है ना। मुझे नहीं लगता कि मेरा मीटिंग में होना जरूरी है। मम्मी, एक बात बताओ, तुम्हें हमारी कंपनी की सक्सेस में इंटरेस्ट है या नहीं? Of course I'm interested. तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। जब हम दोनों मिलकर मिस्टर खन्ना को प्रेजेंटेशन देंगे और प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा। और मान लो उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए, तो इन सवालों का तुम मुझसे बेहतर जवाब दे सकती हो। Is it clear? Do you understand what I'm trying to say? Yes, I do. अमी, क्या तुम नर्वस हो? नहीं, मैं जानता हूं कि मिस्टर खन्ना का होटल बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसमें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिस्टर आनंद, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। ठीक है, 7 बजे मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। ओके? ओके, ठीक है। बाय। मिस्टर राहुल खन्ना। बार पर बैठे। ओके। क्या हुआ? नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे एक फोन करना है, मैं भी आती हूँ, प्लीज। ओके। मिस्टर राहुल खन्ना। यस। मैं आनंद राज। ओह, हेलो मिस्टर राज, प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए। मिस्टर खन्ना, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको इस वक्त पर डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बिजनेस के लिए कोई भी वक्त गलत नहीं होता। कहिए ना। मिस्टर खन्ना, मैं आशुतोष होटल प्रोजेक्ट के लिए
मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ लें। यहाँ इस रेस्टोरेंट में? आई होप यू डोंट रियली वांट मी टू डू दैट। आप रख जाइए, मैं देख लूंगा। Anything else? मिस्टर खन्ना, आनंद कंस्ट्रक्शन एक छोटी और अननोन कंपनी है। हमारा कोई सक्सेस रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन एक बार आप इस प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वी हैव द टैलेंट एंड द कैपेबिलिटी टू अचीव सक्सेस। मैंने आपसे कहा ना, मैं देख लूंगा। वैसे भी हमारी कंपनी में कई सारी कंपनीज के प्रेजेंटेशन आए हैं और उन सबको स्क्रीन करने के बाद ही हम ये डिसीजन ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आओ पमी। मिस्टर खन्ना, दिस इज मिस पमी सोनी। हेलो। हेलो मिस सोनी। मिस्टर खन्ना, मिस पमी इज अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इन आवर कंपनी। बहुत ही टैलेंटेड और एफिशिएंट है। इनफैक्ट ये प्रेजेंटेशन इन्हीं ने तैयार की है। मिस्टर राहुल खन्ना, हम दोनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ बहुत ही यूनिक कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट डिजाइन किए। मुझे विश्वास है आपको ये पसंद आएंगे। इनफैक्ट मिस्टर खन्ना, माय एसोसिएट एंड मी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट।